हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर इसकी कुछ ट्रिक्स है जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को फास्टली कैलकुलेट कर सकते हो वो देखेंगे विद क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या। वो रिएजेंट जो कि रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, वो रिएजेंट, जैसे रिएजेंट 2 3 4 कितने भी दे रखे हो, वो रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो गया उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। The reagent which is consumed first in a chemical reaction is known as limiting reagent। वो reagent जो कि सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है उसमें वो रिएजेंट है वो पहले ही कंज्यूम हो जाता है। देखो एग्जांपल से समझते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, 2A + B फॉर्म C। ठीक है, आपको मोल्स गिवन होंगे, जैसे इसके मोल गिवन है, इसका 4 मोल गिवन है, इसके लेट से 6 मोल गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इनमें से। तो पहली स्टेप आपको यूज करनी है, इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना आपको, क्वेश्चंस को इसी स्टेप से। मोल्स आपको गिवन होंगे, एक के मोल 4 है, बी के 6 है। पहली स्टेप आपको स्टैचोमेट्री लिखनी है। इनकी स्टैचोमेट्री मीन्स इनकी जो कोफिशिएंट है ना इनके, ये लिखने हैं। इनकी कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है। सबसे पहले काम आपको ये करना है कि इनकी स्टैचोमेट्री लिखनी है। दूसरा काम आपको करना है लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करने के लिए स्टैचोमेट्री को मोल से डिवाइड, मोल को स्टैचोमेट्री से डिवाइड करना है। दूसरा काम मोल को स्टैचोमेट्री से डिवाइड करना है। दूसरा काम ये होगा जिससे आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकल जाएगा। मोल कितना है 4, स्टैचोमेट्री कितनी है इसकी 2, मोल कितने 6, स्टैचोमेट्री है 1, 4/2 तो कितना आएगा 2। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ए इज लिमिटिंग रिएजेंट LR। बी क्या है एक्सिस रिएजेंट है, एक्सिस ER। मतलब ये दर्शा रहा है ये चीज कि ए है जो कि रिएक्शन में पहले पूरा हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उससे पहले ही एक कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। तो ऐसे आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है, मोल को स्टैचोमेट्री से डिवाइड करना है, जिससे आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकल जाएगा। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, SO2 + O2 फॉर्म SO3। इसके लिए मोल दे रखे हैं, इसके 2 मोल दे रखे हैं, इसके 3 मोल दे रखे हैं। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के कौन सा ये देखने के लिए स्टैचोमेट्री लिखनी है। स्टैचोमेट्री मीन्स इनके रिएक्टेंट और इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। इसका 1 1 1 स्टैचोमेट्री सबकी 1 है। दूसरा काम आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए मोल को स्टैचोमेट्री से डिवाइड कर देना। मोल कितने 2, स्टैचोमेट्री 1, मोल कितने 3, स्टैचोमेट्री 1। यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, तो मतलब छोटा कौन सा है, छोटा ये है ए। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया ये SO2 इज, तो लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है SO2। अब पूछे एक्सिस रिएजेंट कौन सा है, तो O2, ये एक्सिस रिएजेंट हो गया। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट को आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे क्वेश्चन पूछे SO3 कितना फॉर्म होगा इस रिएक्शन में, आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म्ड, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो इसी में इसी क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म्ड। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये 2, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आपको यहाँ लिखना है इसके नीचे 2। पहला काम ये करना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट को इसके नीचे लिखना है। इसके नीचे ये लिमिटिंग रिएजेंट को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 ही मोल बन पाए, उससे पहले ये खत्म हो गया, इसकी रिएक्शन कंज्यूम हो गई, ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 0 मोल्स आफ्टर रिएक्शन, मोल्स आफ्टर रिएक्शन, ये 0, ये 3 था, 3 - 2 क्या आया 1, 3 - 2 1। तो मोल्स आफ्टर रिएक्शन कितने बचे, SO2 जो पूरी तरह कंज्यूम हो गया, O2 के 1 मोल बचे, SO3 के 2 मोल बने। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे
2A प्लस बी, लास्ट वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, फॉर्म कर रहा है 3C। ये इसी एग्जाम्पल को समझते हैं वापिस। इसके मोल गिवन थे कितने, लेट्स से इसके 4 थे, इसके 6 थे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आया था, सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखो 2 1 3। मोल कौन से आए थे, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री को डिवाइड करना है, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री से लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, मोल है 4, स्टोइचियोमेट्री 2, मोल है 6, स्टोइचियोमेट्री 1। तो ये कितना आएगा, 4/2 का आएगा 2। तो लिमिटिंग रिएजेंट ए है। तो पहला काम मैंने बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट को जो प्रोडक्ट है इसके नीचे लिखना है, लिख दिया। ये क्या कैलकुलेट करें, मोल्स आफ्टर रिएक्शन, मोल्स आफ्टर रिएक्शन 2 बनेंगे ये, ठीक है। ये कितना बचा, 0 बचेगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा 6 - 2। दूसरा काम क्या करना है, इनके जो कोफिशिएंट है स्टोइचियोमेट्री, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से, इसको भी ये 2 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। ये कितना बचा 4, ये कितना बचा 6, ये 0। तो मोल्स आफ्टर रिएक्शन मतलब सी के 6 मोल फॉर्म होंगे रिएक्शन के बाद में। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के, इससे आपको और क्लियर हो, फिर क्वेश्चंस पर चलेंगे। जैसे H2 प्लस O2 क्या फॉर्म करेगा, H2O। सब एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सीधी सी बात है आपका लिमिटिंग रिएजेंट गलत ही आएगा। तो यहाँ इसको पहले बैलेंस करो। अब H2 ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। फिर आपको लिखने हैं स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट्स 2 1 2, ये 2 1 2 ये लिख दिए, ठीक है। फिर अगला काम, मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर देना। इसकी सपोज दैट मोल गिवन है 5 मोल, इसकी गिवन है 6 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए मोल नहीं गिवन है, अगर मास गिवन है तो आपको मोल कैलकुलेट करने है, वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो मोल कितने, इसके 5, इसको स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो। मोल कितने 6, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो। ये कितना आएगा, 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 2.5 मोल है, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है H2 तो यहाँ है लिमिटिंग रिएजेंट, और O2 क्या है, एक्सिस रिएजेंट है, ठीक है। अब क्या करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट को मैंने बताया था प्रोडक्ट के नीचे लिखना है 2.5 से। इसमें से इस रिएक्टेंट में से ये माइनस हो जाएगा 6 - 2.5, और फिर इनके जो कोफिशिएंट्स है इनसे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5। तो मतलब 5 मोल H2O फॉर्म होंगे। इस तरह से आपको स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस को करने हैं। चलो फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन ही देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक रिएक्शन गिवन है N2 + 3H2 फॉर्म 2NH3। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले आप खुद निकालो आंसर। आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म, कितने मोल ऑफ NH3 फॉर्म होंगे। ये मोल भी गिवन है, इसके 4 मोल गिवन है, इसके 9 मोल गिवन है। आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कितने फॉर्म होंगे ये बताओ। तो पहला काम क्या है, पहला काम आपको क्या करना है, स्टोइचियोमेट्री लिखनी है। इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 3, इसकी 2, पहला काम ये। दूसरा काम क्या है, मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना है, इससे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता चलेगा। मोल कितना है, इसका 4 है, स्टोइचियोमेट्री 1। मोल कितने 9 है, स्टोइचियोमेट्री 3। तो ये तो आ जाएगा 4/1 4, 9/3 3। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा इनमें से, H2 है, वो है Lr, ये है Lr लिमिटिंग रिएजेंट, ये है N2 है एक्सिस रिएजेंट, ठीक है। अगला काम क्या करना है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको इसके नीचे ले जाना है, प्रोडक्ट के नीचे। तो कितना आएगा 3, ये कितना बचा 0। मोल्स रिमेनिंग आफ्टर रिएक्शन, मोल्स आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो इसमें क्या लिखोगे 4 - 3 ये, ठीक है। ये क्योंकि ये 3 मोल्स इसके कंज्यूम हो गए। अगला काम क्या है, इनकी जो कोफिशिएंट है इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 0 को 3 से करेंगे तो 0 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स कितने आएंगे 106। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कितने मोल बच आएंगे 6 मोल ऑफ NH3 विल बी फॉर्म्ड।
इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसी में और क्वेश्चन जोड़ते हैं, जैसे आपको पूछे फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कितने मॉलिक्यूल्स NH3 के फॉर्म होंगे, तो कैसे कैलकुलेट कर। तो मोल का फॉर्मूला आपको पता है मॉलिक्यूल्स की टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स जो कि इक्वल होता है गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, 6 है, तो ये लिख देते हैं 6 इंटू ये इस गिवन मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो इंटू Na, ये Na इस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में 6Na। तो फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कितने फॉर्म होंगे 6Na। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएंगे। और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ये 6 फॉर्म है ना, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म्ड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म्ड। वॉल्यूम के लिए क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये तो आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल आपको पता है कितने 6 जो कि NH3 के फॉर्म में है, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने फॉर्म होंगे 6 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम फॉर्म होगी इसकी। इसी तरह आपसे पूछे मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड, फाइंड मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मास के लिए आपको फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 6 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, नाइट्रोजन 7 पर जाता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 14 और 3 हाइड्रोजन, तो टोटल हो गए 3, 17 इंटू 17। ये नंबर ऑफ मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड होगा। कैसे कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना ये कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास इसका 17 है, नंबर ऑफ मोल्स 6 है और 6 इंटू 17 कर देना है, फिर इसको ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये मास ऑफ NH3 फॉर्म होगा। अब आप क्या करना, अगला क्वेश्चन आप होमवर्क में ये करो और कमेंट में करना कि एक्सिस रिएजेंट जो कि N2 इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने फॉर्म होंगे, N2 की वॉल्यूम कितनी फॉर्म होगी, ये आप कैलकुलेट करके बताना। और मास ऑफ N2 फॉर्म्ड ये आप कैलकुलेट करके बताना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपको समझ में आ गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करने हैं, मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से सिंपली आपको डिवाइड करना है, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री के जो क्वेश्चंस थे उनमें फ़र्क यही है कि स्टोइचियोमेट्री में जो रिएक्टेंट है उनकी इंफॉर्मेशन एक की दी हुई होती है, दूसरे की नहीं दी हुई होती, फिर मोल के टर्म में उसको कैलकुलेट करते हैं, जबकि स्टोइचियोमेट्री में दोनों जो 2 या 3 हो, जितने भी रिएजेंट हो उनकी सबकी इंफॉर्मेशन होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 140 ग्राम ऑफ N2 गैस react with 50 ग्राम of H2 gas. Determine the amount of NH3 formed. ये क्वेश्चन आपको करना है। वीडियो को पॉज करो, पहले आप लोग ठीक है। क्या है 140 ग्राम ऑफ N2 गैस रिएक्ट विथ 50 ग्राम ऑफ H2 गैस, मतलब N2 प्लस H2 रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे NH3। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो इसको पहले आपको बैलेंस करना है, ये बैलेंस हो गई।
फिर आपको इसकी स्टोइचियोमेट्री लिखनी है 132। अगली स्टेप, मोल को स्टोइचियोमेट्री से आपको डिवाइड करना है, मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना है ताकि आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिल सके। लेकिन इसमें मोल नहीं दे रखा, इसमें 140 ग्राम ऑफ N2 गैस रिएक्ट विथ 50 ग्राम ऑफ H2 गैस, मोल नहीं दे रखा, इसमें आपको मास गिवन है। तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, मास की टर्म में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। तो गिवन मास क्या है 140, मोलिकुलर मास कितना है N2, 2 N2, एक का कितना होता है, एक का होता है 14, तो 2 के कितने हुए 18, तो ये कितना है 5, तो 5 मोल, इसके 5 मोल आ गए हमारे पास। इसके कितने मोल आएंगे H2, गिवन मास कितना है 50, मोलिकुलर मास कितना है 2, ठीक है, तो इसके कितने आ गए 25, इसके 25 मोल आ गए। ठीक है, अब अगली स्टेप देखो क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है तो आपको मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना है। मोल कितने हैं 5, स्टोइचियोमेट्री 1, मोल कितने हैं 25, स्टोइचियोमेट्री है 3, तो ये क्या है 5, ये है लिमिटिंग रिएजेंट, N2 है लिमिटिंग रिएजेंट, H2 है एक्सिस रिएजेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके कितने अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, इसका कितना अमाउंट फॉर्म हुआ। अगली स्टेप क्या करनी है आपको, आप ध्यान रखना मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर देना, मास को मत कर देना लिमिटिंग रिएजेंट के केस में। तो करना क्या है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो प्रोडक्ट के नीचे लिखेंगे 5, पहली स्टेप ये। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ये तो खत्म ही हो गया 0, ये क्या लिख रहे हैं मोल्स आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 25/3 -5, इससे माइनस कर देंगे ना, ये इस टर्म से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इनकी जो स्टोइचियोमेट्री वाले है इनको मल्टीप्लाई करना, इसको उससे, इसको तो मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि ये तो 0 है। क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 15, तो ये बचेगा 10 मोल, ये कितने बचेंगे 10 मोल। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, तो NH3 के कितने मोल फॉर्म हो गए 10 मोल ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। अगला क्वेश्चन है 64 ग्राम ऑफ SO2 गैस reacts with 22.4 liter of H2S gas at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। डिटरमाइन आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन इसमें गिवन नहीं है, आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद करो। देखो इसमें रिएक्शन गिवन नहीं है, क्या है 64 ग्राम ऑफ SO2 रिएक्ट करेगा H2S गैस से एट STP। तो डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है H + H2 सल्फर के साथ। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ सल्फर की सबसे पहले देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ 2 है, तो यहाँ उस तरफ 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आपको करना है सल्फर, तो ये लो सल्फर बैलेंस हो गया, यहाँ भी 2 आएंगे। अब देखो ऑक्सीजन 2 गए, हाइड्रोजन 2, सल्फर 3, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस्ड। ठीक है, सबसे पहले काम यही है, आपको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। फिर इनकी स्टोइचियोमेट्री लिखनी है, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 2 3 2 स्टोइचियोमेट्री। फिर लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने के क्या करना है, मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना है। तो इसमें मोल तो दे नहीं रखा, इसमें तो मास दे रखा 64 ग्राम ऑफ SO2, इसका मास दे रखा है कितना 64 ग्राम, और इसका
और इसका दे रखा है वॉल्यूम में दे रखी है 22.4 लीटर वॉल्यूम दे रखी है। अब कैलकुलेट करना है इनका मोल, कैसे कैलकुलेट करोगे मोल। तो पहले तो कौन सा फॉर्मूला लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 64 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका SO2 का, SO2 सल्फर का होता है कितना 32 प्लस 30 ऑक्सीजन का एक का होगा 16, तो 2 के हो गए 32 64। तो कितने मोल, 1 मोल। तो मोल आ गया 1 इसका। तो इसका देखो इसकी वॉल्यूम दे रखी है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 मोल्स की टर्म में। तो इसमें कितना दे रखा है इसकी वॉल्यूम 22.4 डिवाइड बाई 22.4, तो इसके भी 1 मोल आ रहा है, तो इसका भी 1 मोल आ गया। ठीक है, ये निकल गया। अब आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करना है, मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना है, मोल डिवाइड बाई स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, 1 को 1 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.5। देखो मोल है ये, इसको इससे स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना है 0.5। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, H2S इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको पूछा डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे, तो मैंने बताया था लिमिटिंग रिएजेंट के जो होगा वो यहाँ आ जाएगा 0.5 और 0.5 मोल्स रिमेनिंग आफ्टर रिएक्शन। थोड़ा नीचे लिखते हैं इनको 0.5 और ये 0.5, ये क्या है मोल्स रिमेनिंग आफ्टर रिएक्शन, मोल्स रिमेनिंग आफ्टर रिएक्शन। तो देखो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है तो चला जाएगा पूरा 0, इसमें से माइनस हो जाएगा ये वाली टर्म 1 माइनस 0.5 और इसके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। यहाँ क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरी टर्म, ये क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ चले जाएंगे दोनों, यहाँ दोनों के जो प्रोडक्ट में, साथ में इनको क्या करना है इनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या आया, यहाँ तो मोल्स कितने बचे रिएक्शन के बाद में, यहाँ तो 0.5 मोल बचे, यहाँ 0 बचे, यहाँ 1.5 मोल बचे और यहाँ लास्ट में 1 मोल बचे। तो मोल्स कितने फॉर्म होंगे, डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म, तो 1.5 प्लस 1 तो कितने मोल होंगे 2.5 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोल निकालोगे फिर स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करोगे तभी लिमिटिंग रिएजेंट दिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको मास भी दे दिया और वॉल्यूम भी दे दिया, फिर आपने मोल निकाला, मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड किया, जब मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड किया तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिला, फिर लिमिटिंग रिएजेंट जो मिलेगा उसको आपको प्रोडक्ट के नीचे लिखना है 0.5 लिख दिया। ठीक है, पहला काम ये करना है। फिर इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट ये फॉर्म करेगा तो एक इससे तो माइनस ही होगा ना, तो इसमें से 1 से 0.5 माइनस हो गया और इनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे सल्फर का कितना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। H2 कितना है 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.5 इंटू 3 ये 1.5, 0.5 इंटू 2 1। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो कितने मोल के प्रोडक्ट फॉर्म है टोटल 1.5 प्लस 1 2.5 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे आपके। ठीक है, तो ये रहा लिमिटिंग रिएजेंट। जबकि वो अगर यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन होती कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला लगाएंगे या फिर स्टोइचियोमेट्री वाला, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो लगाए। अगर ये क्वेश्चन अगर लिमिटिंग रिएजेंट का होता तो उसमें एक की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती, दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती, जबकि यहाँ दोनों जो रिएजेंट है इन दोनों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का केस लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय।